तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक और थोड़ी ही देर में शिवालिक जहाज भारत पहुंचने वाला है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा शिवालिक एलपीजी टैंकर से ये जहाज लदा हुआ है। शिवालिक पर 54,000 टन गैस इस वक्त मौजूद है। दूसरा एलपीजी टैंकर नंदा देवी कल भारत पहुंचेगा। शिवालिक और नंदा देवी कार्गो से गैस आ रही है। शिवालिक को एस्कॉर्ट कर रहा है आईएनएस विशाखापट्टनम। चेतक और MH-60R हेलीकॉप्टर भी निगरानी कर रहे हैं। तो शिवालिक एलपीजी जहाज कतर से गैस लेकर निकला था। 15 मार्च की रात को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया था। तो भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि और ये बड़ी राहत वाली खबर है। शिवालिक कुछ ही देर में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाला है। ये एक बड़ा युद्धपोत, बड़ा टैंकर जिससे गैस की सप्लाई कतर से यहां हो रही है, इसकी निगरानी की जा रही है क्योंकि जो वॉर सिचुएशन है इस वक्त उसको देखते हुए निगरानी यहां पर आईएनएस विशाखापट्टनम करता हुआ नजर आ रहा है। तो कतर से गैस लेकर के निकला था। 15 मार्च की रात को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका था शिवालिक। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि थोड़ी देर में शिवालिक जहाज मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाला है। बड़ी राहत की खबर है क्योंकि जिस तरीके से युद्ध की स्थिति थी उसको देखते हुए गैस और तेल की किल्लत भारत में देखने को मिल रही थी। हालांकि विपक्ष के द्वारा इसे मुद्दा बनाया गया था। लगातार लोग टेंशन में आ रहे थे, पैनिक में आ रहे थे और गैस एजेंसीज पर पहुंच रहे थे और उस बीच स्थिति काफी गंभीर नजर आ रही थी। कई होटल एसोसिएशन बंद हो गए थे। तो चलिए अब आपको 8 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से ये जो शिवालिक है ये भारत पहुंच रहा है। तो रास्ते में 28 जहाज यहां पर देखने को मिले हैं और साथ ही शिवालिक आ रहा है। भारत पहुंच जाएगा कुछ ही देर में। 2 बजे का समय तय किया गया था। घरेलू उत्पादन इससे बढ़ा है और साथ ही पर्याप्त स्टॉक हमारे पास में मौजूद है। डर की वजह से, जैसा कि पहले बताया कि पैनिक में आकर लोग ऐसे पहुंच रहे हैं गैस एजेंसीज पर, और विकल्पों पर भी जोर दिया गया क्योंकि जब गैस की किल्लत हुई, जब कमर्शियल सिलेंडर मिलना बंद हुए तो लोगों ने कोयले का इस्तेमाल करना शुरू किया, लकड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। खाना उसी पे पकाया जा रहा था। तो विकल्पों पर हम लोगों ने जोर दिया है। साथ ही रूस से भी गैस मिली है। भारत जो है वो सऊदी अरब, कतर और साथ ही ईरान से जो गैस की सप्लाई है वो लेता है। लेकिन जब यहां स्थिति खराब हुई तो रूस से भी सप्लाई लेना शुरू किया। तो ये 8 अलग अलग तस्वीरें, जहां सबसे पहले रास्ते में 28 जहाज जो है वो यहां पर मौजूद है। वॉर सिचुएशन को देखते हुए, गंभीर स्थिति जो है, हमले जो लगातार हो रहे हैं, तो प्रोटेक्शन काफी ज्यादा जरूरी था, अवेयरनेस काफी ज्यादा जरूरी थी। और उसके बाद शिवालिक, वो युद्धपोत भारत का जो 54,000 मीट्रिक टन गैस लेकर भारत पहुंच रहा है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं अहमदाबाद। जतिन रावल हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, कुछ ही देर में भारत का युद्धपोत पहुंचने वाला है, शिवालिक पहुंचने वाला है। क्या स्थिति, क्या वहां पर तैयारियां चल रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो भारत मुंद्रा मुंद्रा अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई, उसमें बताया कि तकरीबन शिवालिक जो है वो जाएगा और साथ ही साथ उसमें जो है वो उसमें जो है जो तैयार है कि जैसे ही वो यहाँ पर लॉन्च होगा उसको तुरंत ही यहाँ पर डॉक कराने की जो तैयारियां है वो शुरू कर दी जाएगी। यानी कि वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कितनी देर में जो शिवालिक है, शिवालिक जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा तुरंत ही उसको डॉक कराने की और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कामगिरी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो साथ ही साथ जो वाडीनाथ जो पोर्ट है वहां पर जो नंदा देवी है वो तकरीबन देर रात में जो है वो कभी भी पहुंचे, ऐसी पूरी जो जताई है। वो भी देर रात से जो नंदा देवी है वो भी जो वाडीनाथ है वहां पर जो है वो जगह वहां से वो दरियाई मार्ग से ही वहां पर जो है वो तेलंगाना के लिए
निकलेगा। लेकिन जो तो कुछ देर में शिवालिक जहाज मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाला है। गुजरात की मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचेगा शिवालिक। दोपहर 2 बजे का जो समय है वो तय किया गया था और तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। ये बड़ी उपलब्धि है देखिए भारत के लिए, क्योंकि जो सिचुएशन अभी चल रही है वैश्विक स्तर पर, युद्ध जारी है और इसी बीच तमाम देशों के जो रिश्ते हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति में नजर आ रहे हैं। और भारत की जो कूटनीति है, भारत की जो रणनीति है वो यहाँ पर काम आई। भारत के रिश्ते चूंकि ईरान से भी काफी अच्छे हैं, इजराइल से भी काफी अच्छे हैं, और भारत में गैस और तेल की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। यूक्रेन युद्ध से लेकर आज तक हमने देखा है कि कैसे इसका प्रभाव वैश्विक मार्केट से लेकर दुनिया के नागरिकों पर पड़ता रहा है। लेकिन भारत सरकार का हमेशा से हर संभव प्रयास रहा है कि युद्ध से बनी परिस्थितियों का बोझ भारत के नागरिकों पर न पड़े। और जब रूस यूक्रेन का संकट बढ़ा था तो उस कालखंड में फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान छूने लगी थी। इसके बावजूद यूरिया की जो बोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपये में मिल रही थी, वो हमने अपने किसानों को सिर्फ 300 रुपये में दी थी। साथियों, आज के इस अहम समय में आज इस मंच से मैं राज्य सरकारों से भी एक अनुरोध है। ये जरूरी है कि कालाबाजारी न हो, अफवाहें न फैले, इसलिए स्थिति की गंभीरता से मॉनिटरिंग आवश्यक है। जो कालाबाजारी कर रहे हो उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए। Cooperative federalism, responding to a national challenge with the coordination it demands. Honorable Speaker Sahab, this is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. Consumer prices are held far below what makes markets and regional competitors and dictate. Schools are open. Petrol is on the forecourt. Every citizen, regardless of political affiliation, has a stake in that. India must stand united behind the energy warriors, behind the institution managing the crisis, and behind the national interest. The record of preparation. प्रधानमंत्री का धन्यवाद जनाना चाहिए। देश का जो स्थिति था गैस के लिए वो पूर्ति हो गया। धन्यवाद से ये छोड़ दिया। धन्यवाद देता है मोदी जी को। प्रधानमंत्री का सीना 56 जो है ठीक ही बोलता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए। गैस का पूर्ति पूरा गैस अवेलेबल है हम लोग देश में, चिंता नहीं है, ठीक, इसलिए मोदी जी का धन्यवाद। हम लोग का इंडिया का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनको हम लोग सभी ने उसको शुभकामना और धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जो ईरान के साथ जो सेंसिटिव हुआ है हम लोग का जो इंडिया के साथ तो अभी बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा काम, इसलिए हम लोग का एलपीजी का दाम जितना बढ़ चुका है उसको घट जाएगा। वो कस्टमर के लिए, वो पब्लिक के लिए बहुत अहम बात है, जो कस्टमर को बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि एलपीजी का दाम अभी घटेगा। नहीं तो एक एलपीजी 3,000-4,000 करके लेना पड़ेगा, ऐसा तो सिचुएशन आ रहा है। तो हम लोग का प्रधानमंत्री जो स्टेप लिया है वो ईरान के साथ, उसके लिए हम लोग का प्रधानमंत्री को सबने प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। ये तो अच्छा है, जो मगर अगर देश का जन पब्लिक को मिल जाएगा तब सब तो उसका तो बहुत अच्छा है। दैट इज वेलकम फॉर मैंने एवरीबॉडी। वो तो अच्छा, हाँ वो अच्छा बोला, वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छा किया। हाँ वो सबका लिए अच्छा है ना, सबको मगर क्राइसिस पीरियड में वो नहीं मिलेगा, गैस मिल जाएगा तब तो सबका लिए अच्छा है ना, एवरीबॉडी। हाँ वो तो डेफिनेटली अच्छा किया। तो कुछ देर में
भारतीय जहाज शिवालिक टैंकर मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाला है। 54,000 मीट्रिक टन गैस लेकर शिवालिक भारत पहुंच रहा है। एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव जारी है उस बीच भारत के लिए ये राहत भरी खबर है। भारत की जो सफलता है वो इस तरीके से भी देखी जा सकती है, क्योंकि रिलेशन जो है भारत के वो तमाम देशों के साथ में काफी अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेजेश्कियन जो कि ईरानी राष्ट्रपति है उनके बीच भी बातचीत हुई थी, लगातार नजर बनाए हुए थे। तो वहीं दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में ये बातचीत हुई थी और उसके बाद भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की जो इजाजत है वो यहां पर दे दी गई थी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं भारतीय जहाजों की स्थिति। 16 मार्च 2026 का अपडेट आपको दे रहे हैं। 15 मार्च की रात को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका था शिवालिक जहाज में लगभग 54,000 टन गैस मौजूद है इस वक्त, और यही लेकर वो भारत पहुंच रहा है। नंदा देवी कार्गो भारत के लिए आ रहा है। नंदा देवी कल भारत पहुंचेगा। तो ये दो बड़े टैंकर्स भारत आ रहे हैं। 2 LNG कार्गो नए स्रोतों से मंगाए जा रहे हैं ताकि आपूर्ति बनी रहे, और साथ ही भारत का कतर, सऊदी अरब और इराक जैसे देशों से गैस मांगता है। कतर, सऊदी अरब और इराक से भारत गैस मांगता है, और अब रूस और अन्य गैर खाड़ी देशों से भी जो आयात है वो बढ़ा है। पहले भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया था। तो 16 मार्च 2026 का अपडेट, 2 जहाज भारत पहुंच रहे हैं, शिवालिक और इसी के साथ नंदा देवी कल भारत पहुंचेगा। शिवालिक और नंदा देवी भारत पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही देर में शिवालिक गुजरात के पोर्ट पर पहुंचने वाला है, और अगले 24 घंटों में ये दोनों जहाज भारत में आएंगे। और साथ ही जो किल्लत जो गैस की देखने को मिल रही थी वो फिलहाल खत्म होती भी नजर आएगी। शिवालिक LPG जहाज कतर से गैस लेकर निकला था, और 15 मार्च की रात को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस जहाज ने पार किया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता भारत के लिए खोल दिया था। दोनों देशों के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर और अब्बास अरागची के बीच में ये बातचीत हुई थी, और उसके बाद ये समाधान निकला था। और साथ ही ये बात बनी थी कि जो भारतीय जहाज है उनको उस रास्ते से निकलने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे स्थिति उत्पन्न हुई थी, जैसे जैसे हमले और तेज हो गए थे, तब हालात और बिगड़ गए थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन भारत के लिए ईरान ने ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये खोल दिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया की ताकतवर सेनाओं में अमेरिका का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ताकत ने अब तक दुनिया पर कितनी भयंकर तबाही मचाई?